नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संत निरंकारी भवन में हुआ भव्य स्वच्छता अभियान का आयोजन। 2 नाबालिग बहनें स्टेशन से लापता, पुलिस जांच में जुटी। होली ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के हो रहे हैं व्यापक इंतजाम। और काली पट्टी बांधकर शिक्षक करेंगे अपना काम। दुष्कर्म का आरोपी टीटीई अभी भी नहीं हुआ गिरफ्तार, परिजनों में आक्रोश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। संत निरंकारी मिशन ने प्रोजेक्ट अमृत के तहत देवरिया जिले में व्यापक जलाशय सफाई स्वच्छता अभियान चलाया। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के निर्देश पर यह अभियान विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हुआ। मिशन के सेवा दल के सदस्यों ने उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान शहर और कस्बों में स्थित पोखरों, तालाबों और घाटों की साफ सफाई की गई। भलुअनी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही एक युवक पर अपनी 2 नाबालिग बेटियों को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। महिला अपनी 3 बच्चों को लेकर गोरखपुर दवा कराने जा रही थी। देवरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय उसकी 2 नाबालिग बेटियां कुछ खाने के लिए स्टेशन से बाहर दक्षिण रोड की ओर चली गयी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर महिला ने ढूंढा। जब कुछ पता नहीं चला तो वह घर लौट गयी। वहाँ भी 2 दिनों तक जब लड़की नहीं मिली तो सीसीटीवी में युवक के साथ बच्चियों को देखा गया, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जनपद में ईद और होली को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सभी थाना क्षेत्रों में होली और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में मदनपुर थाना परिसर में भी बैठक हुआ, जिसकी अध्यक्षता इंस्पेक्टर नंदा प्रसाद ने की। इस बैठक में क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक, धर्मगुरु, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान सहित तमाम सामाजिक संगठनों के भी प्रतिनिधि शामिल हुए। इंस्पेक्टर नंदा प्रसाद ने कहा कि होली और ईद हमारी आपसी भाईचारे, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। उन्होंने सभी लोगों से पर्वों को शांति और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साझा न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ब्लॉक संसाधन केंद्र लार में शनिवार को संयुक्त मोर्चा के तले एक बैठक हुआ। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि और सदस्य शामिल हुए। बैठक में टीटी अनिवार्यता के विरोध में प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आंदोलन की रूपरेखा पर सहमति जताई गई। बैठक की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद मिश्रा ने की। उन्होंने कहा कि अब संघर्ष को निर्णायक मुकाम तक पहुँचाने का समय आ गया है। सभी शिक्षकों को एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाना होगा। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि 22 फरवरी को दोपहर 1 से 4 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर हैशटैग अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 23 से 25 फरवरी तक सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। कटनी रेलखंड पर चलती ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी कोच में सीट दिलाने का झांसा देकर एनसीसी कैडेट के साथ दुष्कर्म करने वाले टीटीई की 8 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। फरार टीटीई के मोबाइल नंबर बंद होने के चलते पुलिस का अचूक हथियार सर्विलांस भी मदद नहीं कर पा रहा है। बताया जा रहा है कि वाराणसी, छपरा, पटना समेत कई जगहों पर पुलिस की टीमों ने छापेमारी की है। पुलिस अधिकारी जल्द ही फरार टीटीई की गिरफ्तारी कर लेने का दावा कर रहे हैं। मऊ जिले की रहने वाली एक छात्रा एनसीसी कैडेट है और गोरखपुर में रहकर सेना की तैयारी करती है। 15 फरवरी को उसकी कोई परीक्षा थी, इसलिए वह मऊ गई थी। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस में बिना टिकट के ही मऊ में वह सवार हो गई और एनसीसी ड्रेस में भी थी। इसी दौरान बहला फुसलाकर सीट दिलाने के नाम पर टीटी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया है और यह टीमें टीटी को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। रामपुर कारखाना विकास खंड के सौरेजी गर्ग स्थित जगन्नाथ राव कृष्ण प्रताप राव उच्च माध्यमिक विद्यालय की मान्यता पर ग्रहण लग गया है। केस दर्ज होने के बाद दोनों विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विद्यालयों द्वारा संतोषजनक जवाब न देने पर उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। देसही देवरिया विकास खंड के पड़िया पार, पड़ौली, समूगर और बाल कुआं गांवों में नीलगायों का आतंक बढ़ गया है। किसान काफी परेशान हैं। सैकड़ों की संख्या में घूम रहे नीलगायों के झुंड दिन और रात के अंधेरे में खेतों में घुसकर रबी की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत और उनके लागत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है।
घाट बरहज मार्ग के सूरत बदलने का समय नजदीक आ गया है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर जल्द ही शासन की मुहर लगने के साथ ही बजट भी पास होने की उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीद के बीच अब लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। बरहज विधायक दीपक मिश्रा साका हाल ही में मुख्यमंत्री से मिलकर सड़क के लिए बजट देने की मांग किए थे। समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से पारा स्नातक सहित अन्य कोर्स करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलती है। बताया जा रहा है कि 9 से 12 तक के छात्रों के सक्षम इसे लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कतिपय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक और उससे अग्रेतर छात्रों द्वारा विभाग के पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए किए गए आवेदन का डेटा पोर्टल पर सस्पेक्टेड देखने से छात्र परेशान है। 9 से 12 स्नातक सहित विभिन्न कोर्स करने वाले सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विभागीय पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होता है, परंतु वहां सस्पेक्टेड दिखने के बाद अब आवेदनकर्ता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इधर देवरिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक शिक्षक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले शिक्षक ने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा है और एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें देवरिया के शिक्षा विभाग के एक लिपिक पर प्रताड़ित करने और 16 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। उधर पुलिस ने अब जांच शुरू की है। मूल रूप से कुशीनगर के कुबेर स्थान क्षेत्र के हरैया गाँव के रहने वाले 37 वर्षीय कृष्ण मोहन देवरिया के गौरी बाजार विकास खंड में कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में शिक्षक थे। वह शिवपुर साहबगंज में बड़े भाई अवधेश सिंह के यहाँ परिवार के साथ रहते थे। अब उनके कमरे में ही फंदा लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में जो आरोप लगाया है वह शिक्षा विभाग पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर काफी चर्चा है और पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। ग्राम पंचायतों में फॉर्मों के जीएसटी कटौती और कार्यों का ब्यौरा मांगा गया है। रामपुर कारखाना ब्लॉक में 1 दर्जन फॉर्मों ने सामानों की आपूर्ति की है। एडीओ पंचायत ने सभी सेक्रेटरियों से जानकारी मांगी है। ग्राम पंचायतों में सामानों की आपूर्ति करने वाली फॉर्मों से जीएसटी चोरी की जांच होगी। बताया जा रहा है कि विभिन्न निर्माण मरम्मत कार्यों के लिए विभिन्न फॉर्मों द्वारा सामानों की आपूर्ति की जाती है और पंचायतों से लाखों का भुगतान भी होता है, लेकिन इसमें जीएसटी की चोरी की जाती है और जीएसटी कटौती करने के बाद फॉर्मों ने विभाग में भुगतान किया है या नहीं, अब इसकी जांच होगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संत निरंकारी भवन में हुआ भव्य स्वच्छता अभियान का आयोजन। 2 नाबालिग बहनें स्टेशन से लापता, पुलिस जांच में जुटी। होली ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के हो रहे हैं व्यापक इंतजाम। और काली पट्टी बांधकर शिक्षक करेंगे अपना काम। दुष्कर्म का आरोपी टीटीई अभी भी नहीं हुआ गिरफ्तार, परिजनों में आक्रोश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।